यूएसए जेट क्रैश्ड इन साउथ चाइना सी। हाल ही यूएसए के फाइटर जेट F-35 की कुछ फोटोज निकल के आई हैं जो कि साउथ चाइना सी में क्रैश कर गया है। और इवन यूएसए के द्वारा भी यह पुष्टि कर दी गई है कि यह हमारा ही प्लेन है। और अभी इसे वापस यूएस लाना एक चैलेंज बनता जा रहा है यूएसए के लिए, क्योंकि चाइना भी इसे लेने की कोशिश कर रहा है। अब यह प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ, किस वजह से चाइना इसे लेने की कोशिश कर रहा है, और अगर चाइना ले लेता है तो यूएसए के क्या स्ट्रेटेजिक नुकसान है, इन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में यूएसए के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक यूएसएस कार्ल विंसन फिलीपीन सी के पास में अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहा था। वहीं से यह साउथ चाइना सी गया और वहां पर भी यूएस मिलिट्री के द्वारा अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर दिया गया था। और एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो F-35 प्लेन्स थे वह भी अपने बेसिक रूटीन्स को अंजाम दे रहे थे। बेसिकली जब से साउथ चाइना सी में चाइना ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई हैं, तब से यूएसए ऑलमोस्ट हर महीने ही अपना कोई ना कोई युद्धाभ्यास या कोई ना कोई प्रैक्टिस इस सी में आके करता रहता है। और उन्हीं का यह एक पार्ट था जो किया जा रहा था। यही रूटीन करते समय एक F-35 जेट यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर के जो फ्लाइट डेक है उससे टकराता है और क्रैश हो जाता है। अब टकराने के बाद यह काफ़ी दूर तक चला गया था, इसलिए अभी तक इसकी लोकेशन पता नहीं की जा सकी है कि यह कहाँ पर है। बट वहाँ पे जो कुछ मछुआरे वगैरह थे उनके द्वारा कुछ फोटोज और वीडियोस निकल के आए हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि यह साउथ चाइना सी में डला हुआ है। और इन्हीं फोटो वीडियोस के आधार पे यूएस की नेवी ने भी कहा है कि हाँ यह हमारा ही जेट है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम इसको वापस लेने की हो रही है, क्योंकि यह चाइना के कोस्टल एरिया के पास में है और चाइना भी इसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि पहले माना जा रहा था कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे टकराने के बाद में यह प्लेन साउथ चाइना सी में गिरा था। बट बाद में निकल के आया है कि यह पूरी तरीके से या तो कोई सॉफ्टवेयर फेलियर है या पायलट के द्वारा कोई गलती की गई है जिस वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ है। बट एनीवे यहाँ पे जो भी हुआ हो, यह यूएसए के लिए एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं F-35 की तो यह यूएस के सबसे टॉप जेट्स में से एक आता है। और साथ ही साथ चाइना भी अब इसे टेक्नोलॉजी के लिए कैप्चर करना चाह रहा है। अब यहाँ थोड़ा अगर F-35 प्लेन की बात करें तो इसका पूरा नाम F-35 लाइटनिंग 2 है। अगर बात की जाए तो 2006 में इसने पहली बार उड़ान भरी थी और 2015 से ही इसे यूएस की नेवी और एयरफोर्स दोनों ही यूज कर रही हैं। इसी के साथ साथ ना केवल यूएस बल्कि बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूके ऐसे देशों को भी यूएस के द्वारा यह बेचा गया है। बट अगर हाल की बात करें तो किसी भी लाइटनिंग एयरक्राफ्ट में ऐसी स्टील्थ टेक्नोलॉजी चाइना के पास में नहीं है, और यही कुछ वजह है जिस वजह से चाइना इसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और अगर चाइना इस प्लेन को कैप्चर कर लेता है तो केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी यूएस की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। और यहाँ इस प्लेन को बनाने का कॉस्ट भी तकरीबन $100 मिलियन से ज़्यादा आता है। तो इकोनॉमिकल नुकसान तो यूएस को पहले से ही बहुत बड़ा हो चुका है। और अगर यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स की माने तो उसकी रिपोर्ट में तो यह भी निकल के आया है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर मशीन है उसको भी यूएसए के इस ब्लंडर के बाद में उनकी बुराई करने के लिए लगा दिया है, जिसका काम है कि इंटरनेशनली यूएसए का मॉरल और यूएसए की इमेज दोनों की दोनों डाउन करना है। और इसके द्वारा यह भी कोशिश की जा रही है कि यूएसए की जो एयरफोर्स है और दुनिया सबको यह बता दिया जाए कि यूएसए के जो F-35 प्लेन्स हैं वह इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि ऐसे क्रैश कर जाते हैं। यह एक तरीके का डिप्लोमेटिक मूव है जिसके द्वारा यूएसए को डीमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। बट अगर यूएसए की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि यूएसए के द्वारा बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के जो टेक्नोलॉजी को बनाया गया है वह चाइना के हाथ में लग सकती है, और इसीलिए यूएसए और चाइना के लिए ही यह एक डिप्लोमेटिक वॉरफेयर बन गया है जिसमें दोनों देश ही जल्दी से जल्दी इस प्लेन को कैप्चर करना चाहते हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में यह पहली बार नहीं है जब यूएसए का कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्रैश हुआ है। जब से यूएसए ने अपनी एक्टिविटी को साउथ चाइना सी में बढ़ाया है तब से हम देखते हैं कुछ दिनों पहले एक न्यूक्लियर सबमरीन को भी, 2 डिस्ट्रॉयर को भी और साथ ही साथ एक प्लेन को भी नुकसान पहुंच चुका है। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो यूएसए के लिए यह बहुत घाटे का सौदा ही रहा है। हालांकि यूएसए इंडिया के साथ भी इसको लेके बात कर सकता है, क्योंकि इंडिया स्ट्रेटेजिकली साउथ चाइना सी के ज़्यादा पास पड़ता है और यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को इंडिया यूएसए से काफ़ी अच्छे तरीके से समझता है। अब इस F-35 को कौन पहले कैप्चर करेगा और किस देश को इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट ज़्यादा झेलनी पड़ेगी, वह तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।